Hello friends, my name is Vipal Singh and today we will discuss a very important topic of electrochemistry, class 12th chemistry, that is conductivity, molar conductivity and the effect of dilution on conductivity and molar conductivity. So let's start with the conductivity. Number one is conductivity. कंडक्टिविटी जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के कपा ग्रीक वर्ड है। अगर इसको कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी होती है द कंडक्टिविटी ऑफ 1 cc सॉल्यूशन। जो भी एक सॉल्यूशन में, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन भी बात कर सकते हैं हम, 1 cc सॉल्यूशन में जो भी इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल के रखा होता है, उन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, उस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो भी कंडक्टिविटी रहेगी, दैट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज द कपा। बेसिकली इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन, और हम बोल सकते हैं कपा इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 cc सॉल्यूशन या फिर 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन। एक रेफरेंस बना दिया कि 1 मिलीलीटर बोल सकते हैं, 1 cc बोल सकते हैं। एंड कपा जो है, कपा को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। इट इज कंडक्टिविटी, इट इज रेसिस्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल, इट इज अ रिवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। देखिए रेसिस्टिविटी का जो यूनिट रहता है इट इज ओम सेंटीमीटर, क्योंकि इनवर्स है तो जो यूनिट रहेगा कपा का दैट इज इक्वल टू ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर भी लिख सकते हैं बट सेंटीमीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को हम बोलते हैं साइमन। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इसका यूनिट आ गया। ये भी हो सकता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी। बेसिकली कपा इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 cc सॉल्यूशन। जो भी इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रेजेंट है उसकी वजह से जो भी कंडक्टिविटी होगी, दैट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज द कपा। और इट इज कंडक्टिविटी एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है। सेकेंड वन इज, जो दूसरा हमारे पास है वो है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम और कैपम। कैपम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली मोलर कंडक्टिविटी यहां नाम से पता चल रहा है, मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी, मतलब आपने 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट लिया और सॉल्यूशन में डाल के रख दिया, और उस वक्त जो भी कंडक्टिविटी रहेगी आयंस की, दैट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टिविटी। बेसिकली अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइट को रख लो और एक इलेक्ट्रोलाइट में आपने इलेक्ट्रोड्स रखे हैं और उनका जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर रखा है, ठीक है, और तब 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट उसमें आपने डाल के रखा है, और तब उस वक्त जो कंडक्टिविटी वो 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूशन में प्रोवाइड करेगा, दैट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये आएगा, इट इज द कंडक्टिविटी पावर, इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 molar electrolyte in a solution containing electrodes 1 centimeter apart, 1 सेंटीमीटर से दूर है। तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस, ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल द आयंस, या फिर इसको मैं चेंज करके ऐसे लिख देता हूं, एग्जैक्टली लिख देता हूं कि इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन containing electrode 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, पर उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली ये चीज बोल सकते हैं कि जब कभी भी हमने 1 मोलर सॉल्यूशन आपने लिया है, 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, तब जो कंडक्टिंग पावर, जो तब कंडक्टिविटी रहेगी, दैट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज कैपम, और उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि 1 मोल की कंडक्टिविटी वो रहेगी। और अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो इट इज कैपम इज इक्वल टू दैट कपा इज कंडक्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी इसको नाम दें, कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम, या फिर सिंपली ऐसे करके बोल सकते हैं कैप एम इज इक्वल टू
कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन विच इज मोलैरिटी। तो इट इज मोल पर लीटर, देख सकते हैं इट इज मोल पर लीटर। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हमने यहां पढ़ा है कि आपका जो कप्पा रहता है दैट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो दिस इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू, अगर वॉल्यूम की बात करें इट इज 1000, इट इज सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय, क्योंकि मोलर है तो आपके मोल्स आ जाएंगे। और अगर इसको सिंपलीफाई करें इट बिकम साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट गया, मोल इनवर्स। इसका जो यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस ऑफ 1 cc सॉल्यूशन, ठीक है, एक cc सॉल्यूशन। और ये आपकी कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन जो भी प्रोड्यूस की जा रही है एक मोलर इलेक्ट्रोलाइट को उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके, दैट इज कॉल्ड एज द मोलर कंडक्टिविटी। कैपेम से इसको डिनोट करते हैं। और जो फार्मूला है दैट इज K इनटू वॉल्यूम एंड K इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, मोलैरिटी यहां ली गई है और मोल पर लीटर है, तो इस लीटर को चेंज करके सेंटीमीटर क्यूब हमने कर दिया है। और सिंपलीफाई करने के बाद साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपका जो है वो यूनिट इसका कैपेम का आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन बोथ ऑफ, इन दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम डाइल्यूशन करते हैं। इसमें भी हमने डाइल्यूट करना है, देखिए डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, इसमें भी डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने पे जो कंडक्टिविटी है उस पे क्या असर पड़ने वाला है वो हम लोग चेक करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कप्पा एंड कैपेम, दोनों पे, कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या क्या आपका इफेक्ट होने वाला है डाइल्यूशन का, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें, अगर मैं कप्पा की बात करूं, जो कंडक्टिविटी है कप्पा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने पे कप्पा डिक्रीज करता है, कैसे देखो। फॉर एग्जांपल मैंने एक सीसी सॉल्यूशन बनाया, जैसे मैंने बोला 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन बना दो या 1 सीसी सॉल्यूशन बना दो। 1 सीसी सॉल्यूशन में यहां लिख देता हूं 1 सीसी सॉल्यूशन। इसमें मान लो हमारे पास कितनी आपकी आयंस हैं, 4 आयंस हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस कितने, 4। अब आप डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन करने से इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब ये पहले 1 सीसी था, हो सकता है ये 3 सीसी बन जाए। कंसीडर करते हैं कि चलो इसको इधर एज इट इज रखते हैं। पहले हमारे पास एक सीसी और जिसमें 4 आयन है। डाइल्यूशन करने पे क्या हुआ कि हमने उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी और हमने उसको 4 सीसी कर दिया। पहले 1 सीसी था, डाइल्यूशन करने पे 4 सीसी बन गया। अब ये जो आयंस थी 4 की 4 आयंस थी, अब ये तो फ्री हो गई। फ्री होने से क्या होगा, ये आयन हो सकता है एक यहाँ चले जाए, एक यहाँ चले जाए, एक यहाँ चले जाए, एक यहाँ चले जाए, हो सकता है एक यहाँ हो, 2 यहाँ हो सकती हैं। अब अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं, ये विदाउट डाइल्यूशन है और ये डाइल्यूशन है, ऑन डाइल्यूशन लिख देता हूं, ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ आयंस है जो कंडक्ट करती हैं, जो अपने साथ कंडक्शन करती हैं, जो अपने साथ कंडक्टिविटी को लेके चलती हैं, जो अपने साथ चार्ज को लेके जाती हैं, वो कम हो रही है। देख सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में एक पर्टिकुलर पर 1 सीसी में देखा जाए तो पहले 4 थी, अब कितनी होगी, 1 है। मतलब नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज हो रही है। तो कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। कप्पा डिक्रीज करेगा, ठीक है, यहां लिख देता हूं डाइल्यूशन पे। आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, कप्पा कम होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नंबर ऑफ आयन पर वॉल्यूम क्या कर जाती है, पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है, डिक्रीज कर जाती है। और क्योंकि यहां पे जो
जहाँ जो कंडक्टिविटी होती है ये आयंस पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा आयंस होंगे उतने अपने साथ चार्ज लेके जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ जाती है। और एक यूनिट, अगर हम इसी यूनिट की बात करें, एक यूनिट वॉल्यूम की बात करें, तो पहले उसमें 4 आयंस थी, अपने साथ कंडक्टिविटी लेके जा रही थी, अब एक ही आयन यहाँ पे रह गई है, जिसकी वजह से आपकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। और यही इसका रीजन है कि डाइल्यूशन करने पे कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा डिक्रीज करता है। डाइल्यूशन करने पे कप्पा जो है वो डिक्रीज करता है। दिस इज डाइल्यूशन, कप्पा डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या कर जाती है, कम हो जाती है। अब दूसरा जो हमारे पास रहेगा दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज क्या है, ठीक है। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करें तो इट इज कप्पा इनटू 1000 जो कि वॉल्यूम है अपॉन मोलैरिटी, ठीक है, मोल्स। तो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, ध्यान देना कि अगर मैं यहां बोलूं कि डाइल्यूशन कर रहा हूं, डाइल्यूशन करने से क्या होगा कि वॉल्यूम आपकी इंक्रीज करती है। वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो जो आयंस हैं वो फ्री हो जाएंगे, ज्यादा फ्री हो जाएंगे, और आयंस फ्री हो जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। आयंस की मोबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। देखो डाइल्यूशन करने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी। अब जो आयंस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में घूम रही थी, अब उनको ज्यादा वॉल्यूम मिल गई, जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी। देखो क्योंकि ये तो अभी आपका अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी में बेसिकली क्या हो रहा है कि मोबिलिटी इंक्रीज कर रही है। मोबिलिटी इंक्रीज करने से क्या होगा, आयंस ज्यादा फ्री हो गई, और अगर ज्यादा फ्री हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका कैपेम की क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इसको समझेंगे किस तरह से। देखो ऐसा तो ये भी हो रहा है कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो कप्पा डिक्रीज करता है, तो ऐसा होना चाहिए अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करना चाहिए, तो ये भी डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन इन दोनों का इफेक्ट सिमिलर नहीं है। वॉल्यूम का इफेक्ट बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज करता है कंडक्टिविटी को, जबकि कप्पा जो डिक्रीज कर रहा है कंडक्टिविटी इतना नहीं कर पाता है। मतलब इसका कॉम्पेंसेशन, जो इसका इंक्रीज होने को कॉम्पेंसेशन है, वो डिक्रीज होने को कॉम्पेंसेशन भर नहीं सकता है। ये कप्पा बहुत कम इफेक्ट से कम कर रहा है, जबकि वॉल्यूम से बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है वो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आपका कप्पा डिक्रीज करेगा, पहले वाले इसमें कंडीशन में पढ़ा। तो कप्पा डिक्रीज कर जाता है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से मोबिलिटी आयंस की बढ़ जाती है, और मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ने से चार्ज जो कंडक्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। तो बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की वजह से आप मान सकते हैं कि ऐसा मान लो कि हमारे पास ये कैपेम इक्वल टू के इनटू वॉल्यूम मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, हो सकता है वॉल्यूम की वजह से 10 नंबर का है, मैग्नीट्यूड उसका रख सकते हैं, 10 नंबर से इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से कप्पा कम हो जाता है, हो सकता है ये 2 नंबर से डिक्रीज करे, यहाँ 10 नंबर से इंक्रीज करे। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या हो रहा है, 8 से फिर भी इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए कैपेम इंक्रीज करता है। तो सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि अगर हम डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, आपकी वॉल्यूम इंक्रीज करती है, ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज करती है, जिससे क्या हो सकता है, मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करती है। और मोबिलिटी ऑफ आयंस का जो कंडक्टिविटी का इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो कैपेम है वो भी बढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी 2 तरीके से हो सकती है, एक तो नंबर ऑफ आयन बढ़ाने से, दूसरा उनकी मोबिलिटी से। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ाने से इतनी कंडक्टिविटी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कंसंट्रेशन बढ़ जाए, क्योंकि उनके बीच में फोर्सेस हो तो वो जुड़ भी सकती हैं। लेकिन अगर हम नंबर ऑफ आयंस को बढ़ा देते हैं, उससे चांसेस हैं कि आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, यस वो बढ़ती है, लेकिन उनको मोबिलिटी भी मिलनी चाहिए, उसको स्पेस भी मिलनी चाहिए, वॉल्यूम भी मिलनी चाहिए, वो इजीली फ्री हो जाए, सो दैट वो इजीली घूम सके, इजीली मूवेबल हो। और अगर इजीली मूवेबल है तो मोबिलिटी बढ़ेगी, तो आपका कैपेम भी इंक्रीज करता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद जो है वो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी चेक करेंगे, एंड देन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम उसका जो डिसोसिएशन निकालने के लिए, उसकी कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम लोग लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है कॉलरिज लॉ। तो वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक
जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।